ब्रह्मपुरी इलाके की जिस गली में ये खौफनाक कत्ल हुआ वो शास्त्री की कोठी के ठीक सामने वाली गली है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि इसी घर में कत्ल किया गया था। 4 मार्च को कत्ल किया गया था और जो लाश है वो यहीं पर बंद थी। ये सब पड़ोसी पूरी तरीके से अनजान थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस घटना का सनसनीखेज खुलासा किया, आप देखिए सब लोगों के जो चेहरे हैं वो सब लोगों के चेहरे किस तरीके से मायूस नजर आ रहे हैं कि किसी को नहीं पता था कि आखिर यहां क्या हुआ, किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया। इसी पर इन महिलाओं से और इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना मुस्कान के बारे में जानते हैं आप? हम उसको सिर्फ उसके फेस से जानते हैं। उसका नाम भी हमें कुछ महीने पहले ही पता चला, क्योंकि वो स्विगी जोमेटो के कोरियर बहुत आते थे तो वो नाम पूछते थे मुस्कान का घर कौन सा है। अच्छा। वरना वो हमसे कभी बोलती भी नहीं थी, किसी से नमस्ते नहीं, कोई त्योहार फेस्टिवल साथ में नहीं मनाना, कभी पूजा पाठ नहीं। बस वो पैकेट लेती और देती हुई दिखती थी। हाँ। या फिर वो साहिल आता जाता दिखता था वो। अच्छा, जो अभी आप बता रहे हैं कि बाहर से खाना था, क्यों खाना नहीं बनाती थी? वो हमने तो कभी देखा ही नहीं कि कभी उसने खाना बनाया हो, सब्जी खरीदी हो गली में, या कहीं से दाल राशन कुछ खरीदा हो। सारा खाना बाहर से आता था। कम से कम 8-10 पैकेट पूरे दिन में आते थे उसके। अच्छा, 8-10 पैकेट? जी, शाम को 6-7 बजे। आप लोगों से कोई बातचीत नहीं? कभी कोई बातचीत नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं, वो स्विगी वाले हमसे एड्रेस पूछते थे, मुस्कान का मकान। इसलिए पता था कि यहाँ कोई मुस्कान रहती है? जी जी। अब क्या लग रहा है जब पता लगा कत्ल हो गया और लाश यहीं पर? हमें तो यकीन भी नहीं आ रहा है, और हमें तो इतना दुख हो रहा है कि इतना बड़ा कांड करने की, मतलब ये तो इंसानियत से बाहर की बात है। इंसानियत से बाहर की बात। आंटी जी, आपने भी सुना? खौफ चेहरे पे नजर आ रहा है आपके? भैया डर लग रहा है। कल से तो पता नहीं ऐसा अचानक कैसे हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। कानों कान रहते रहते घर के बराबर में 4 तारीख को ये कांड हो गया, किसी को खबर ही नहीं। कल जब पुलिस आई है जब पता चला एकदम कि क्या हो गया। कभी आपसे मिलती थी, बात करती थी? नहीं, किसी से नहीं बात करती थी वो। साहिल आता था वैसे? हाँ। बस उसको ही आते जाते देखा, वैसे किसी का कोई मतलब नहीं तो था। पैदल आता था या किसी वाहन? नहीं, पैदल ही आता था, पान चबाए हुए और हाथ में थैला सा लेके आता था। वैसे नहीं किसी को कोई, ना किसी से बात करता था वो। बस सीधा उसी के पास आया और यहीं से लौट जाता था। शुरू में सिर्फ बैग वगैरह एक्सचेंज करते थे ये, कोई पैकेट, और उसके बाद तो फिर थोड़े हमने देखा कि अंदर भी जाने लगा था। और 1-1.5 महीने से तो काफी बार आ रहा था, दिन भर में भी, शाम को भी, और अंदर भी जाता था। अंदर भी आ रहा था। आपसे कभी बात हुई कभी ऐसे? नहीं सर, मेरे से कोई आप पड़ोसी हैं, कभी जैसे पड़ोसियों से तो बात कर लेते हैं? नहीं, नहीं, वो बात ही नहीं करती थी किसी से। वो तो बस केवल वो जोमेटो के पैकेट ही लेने आती थी। अच्छा। या वो शाम का टाइम टिफिन बदल करने आता था, वो लेता था, ये टिफिन उसे दे देती थी। और काफी बार वो रात को 11-11 बजे भी आता था, 3 बजे भी निकल के गया है यहाँ से। काफी लोगों ने देखा है उसे। लेकिन अब जैसे लग रहा है, क्या लग रहा है? तो हैवानियत की हद पार करी है उस औरत ने। उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, फांसी की सजा होनी चाहिए। कभी आपसे बात हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोशल बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कोई दिख भी जाता था तो तुरंत अपने गेट के पीछे हो जाना था। अच्छा, बिल्कुल किसी से किसी से बात कोई कनेक्शन नहीं। गेट इतना ही गेट खोलती थी केवल पैकेट देने के लिए, और दिया और अंदर। और उसकी बेटी भी कभी निकल जाती थी, इनका बेटा रहता है सामने, वो खेलने के लिए ऐसे हेलो हाय करती थी, तो कोई मूवमेंट नहीं, एकदम हाथ पकड़ के अंदर। जब हम एक बात बताना, ये सुन रहे हैं कि गली में बदबू, दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। हाँ, तो वो बदबू आनी चालू हो गई थी। हम लोग पानी डालते थे नाली में, अब पानी से वो बदबू जाती नहीं थी। तो उसके बाद ये कांड पता चला कि हमने इसने काट कूट के अपने पति को अंदर डाल रखा है। बराबर में घर है, और बराबर में घर है, वो बंद रहता था। हमने उन्हें भी फोन करवाया, उन्हें बुलवाया भी कि तुम्हारे घर में कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं मरी हुई है। उन्होंने देखा, चेक करा, कुछ नहीं था, क्योंकि वो 2 दिन पहले आके ही सफाई करके गई थी वहां पर। अच्छा। हाँ, तो इसके घर में भी हमने पूछा, इससे तो कह रही थी मेरे घर में कोई भी आया जाए, किसी को क्या मतलब है, मेरे घर में नहीं है कुछ। कूड़े के काफी सारे इसके यहाँ पैकेट्स रखे हुए थे, ढेर के ढेर पैकेट्स रखे हुए थे। अच्छा, सब एक दूसरे के घर में, कि कोई चूहा या बिल्ली तो नहीं मर गई? सब एक दूसरे के घर में समर सेविल चला के भैया हमने 2-2 घंटे सफाई करी है कि मतलब बदबू कहाँ से आ रही है, कोई चूहा तो नहीं मर रहा, ये कुछ तो नहीं हो रहा। लेकिन इस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, केवल अपना ये खोला गेट, और जोमेटो वाला आया था तभी लेके और अंदर। क्या लग रहा है, मतलब देखने सबके चेहरे पे खौफ है यहाँ? नरसस, विभेत्स, हृदय विदारक सारे सब छूटे पड़ गए हैं। इतना दुखद घटनाक्रम हमारे क्षेत्र में हुआ है, और किस तरह से एक प्रेम विवाह के पश्चात इस तरह की स्थिति हुई है। जो हिप्पी कल्चर आ रहा है, ये जो नशे के लोग आदी हो रहे हैं, शायद वही कारण है इसका। वही कारण। सर, देख रहा हूँ आप भी परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ सर, ये तो बहुत दुखद घटना हुई है वार्ड में, हमारे बहुत बुरा हाल हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत ऐसा ये हैवानियत वाली हरकतें करी है उन्होंने, बहुत गंदा करा। उन्हें तो फांसी होनी जरूरी चाहिए, दोनों को फांसी।
तो देखिए किस तरीके से जो इलाके के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ना तो किसी से कोई बात करती थी, ना किसी से कोई मुलाकात थी। अगर कोई देख लेता था तो तुरंत गेट बंद कर लेती थी। अब पूरी गली के जो लोग हैं वो खड़े होकर यही चर्चा कर रहे हैं कि ये महिला इस तरीके से किसी का कत्ल प्रेमी के साथ मिलकर करा देगी, कभी किसी ने नहीं सोचा था। और इस बात को लेकर भी ये हैरत में है कि जिस शख्स यानी जिस सौरभ का कत्ल किया गया उसकी लाश इसी घर में रखी थी और इसी लाश के साथ ये पूरे कॉलोनी के लोग रह रहे थे। चूंकि इस हत्याकांड से ये लोग भी अनजान थे और एक महिला ने तो सीधा कह दिया कि इस मामले में कहीं ना कहीं सख्त एक्शन होना चाहिए। और वो महिला ना किसी से बात, ना किसी से मुलाकात, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, बस यहाँ साहिल आता था, सीधा गेट में एंट्री कर जाता था और कई बार तो रात रात को भी निकलकर साहिल जाता था। 1 महीने से ज्यादा, करीब जो 1 महीना है उससे ज्यादा साहिल का आना जाना शुरू हो गया था। यानी कत्ल की जो कहानी है वो 1 महीने के करीब पहले ही पूरी तैयार कर ली गई थी, पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी। बस इंतजार था तो सिर्फ 4 मार्च का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।